हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और देखिए कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आज इतनी बड़ी सेलिंग देखने को मिली और फिर उसके बाद देखिए बाजार में एक फास्ट रिकवरी दिखाई दी और बाजार ने देखिए ऑलमोस्ट 6 पॉइंट ऊपर जाके बंद किया। आखिरकार ऐसा हुआ क्या, सेलिंग क्यों हमको देखने को मिली थी, उसको समझ लेंगे। साथ ही साथ FIS और DIS के डेटा को समझेंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में देखिए जो नीचे के साइड हमने इस जगह लो देखा था 52,782 के समथिंग का, वो पूरा रिकवर करके 53,537 के साथ देखिए इस जगह क्लोजिंग देखने को मिली। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन अब सवाल आता है, क्या सब कुछ ठीक हो चुका है या कल के दिन ये पैटर्न लगातार चलता हुआ दिखाई देगा? तो देखिए सबसे पहले तो हम इस जगह निफ्टी के चार्ट को इस जगह लगा देते हैं। और देखिए कल के दिन मैं आपको बता दूं निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है, उसको ज़रूर याद रखना। और अगर आपने चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना। देखिए कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि बाज़ार में एक बार आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। मॉर्निंग में आपने देखा होगा कि एक अच्छी सेलिंग हमको देखने को मिली थी 1% से ज़्यादा की। लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि जो एक्शन होगा वो प्राइस के लेवल पे एक्शन होगा, यानी बाजार जो रिएक्ट करेगा वो प्राइस के लेवल पे रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या आज के दिन देखिए एक शॉर्ट कवरिंग हमको दिखाई दी, जिसको हम PCI रेशियो के अंदर भी कवर करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए बाज़ार के अंदर एक बड़ा गैप डाउन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सेल करके बैठा हुआ था ये देखिए यहाँ तक प्रॉफिटेबल था, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या कि बाज़ार ने देखिए एक बड़ा गैप डाउन ओपन किया। अब यहाँ पे भी देखिए जिसने सेल किया होगा उसे देखिए यहाँ तक तो प्रॉफिट मिला होगा। और नीचे देखिए एक साइकोलॉजी नंबर के पास देखिए हमारा इस जगह 23,300 का एक प्राइस था। अब देखिए जिसने यहाँ पे सेल किया वो यहाँ पे प्रॉफिटेबल था। लेकिन अब होता क्या है कि बाज़ार में कुछ कैंडल बनना जैसे ही चालू हो जाती है वैसे ही देखिए यहाँ पे न्यू ट्रेडर इस जगह सेलिंग करना चालू कर देते हैं। जैसे ही देखिए बाजार साइकोलॉजी नंबर के पास आता है, यहाँ पे कुछ नए सेलर भी इस जगह सेलिंग करने के लिए तैयार आए होंगे। बाजार ने एक फास्ट देखिए यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली। और देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि रिकवरी के बाद बाजार मार्केट इस जगह होल्ड कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे होल्ड कर पा रहा था। और इस कंडीशन में देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे, अब इसमें हुआ क्या है कि बाजार ने सबसे पहले तो देखिए पुट वालों को पैसा दिया, फिर कॉल वालों को पैसा दिया। यानी आज का मार्केट अगर हम ऐसे समझे ना, दोनों तरफ मार्केट में मूवमेंट था, अच्छा मूवमेंट था। अब जिसने लेवल टू लेवल काम किया होगा उसके लिए अच्छा है, लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं है कि जिसने देखें यहाँ पे इस जगह सेल करके बैठे हुए थे या BTST लेके गए थे। बाज़ार में एक बड़ा देखिए गैप डाउन ओपन हो गया, पैसा दिखाई दे रहा है। अगर बुक नहीं किया है और फिर वहाँ से देखिए बाज़ार ने जो एक रिकवरी दिखाना चालू की, इस कंडीशन में देखिए वो अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनके लिए देखिए बाज़ार नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाज़ार ने दोनों तरफ देखिए आज मूवमेंट किए। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं बड़ा चार्ट आपको लेके आना चाहूँगा और इस जगह सीधे हम 1 आवर्स के चार्ट पे आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अब हम उस कंडीशन में आके पहुँच चुके हैं जिस कंडीशन में एक पल में आपको तेज़ी दिखाई देगी, दूसरे पल में आपको ऐसा लगेगा कि बाज़ार में सब कुछ ख़त्म हो चुका है। क्योंकि देखिए अगर आप इस कैंडल को देखोगे जो आपको 1 डे कैंडल है, तो 1 डे की कैंडल में देखिए आपको क्या दिखाई दिया है। कल मैंने आपको बताया था कि एक शूटिंग स्टार कैंडल बना है और इस कैंडल में ज़्यादातर कंडीशन में इस तरीके की मूवमेंट हमको दिखाई देते हैं कि बाज़ार हमको गिरता हुआ दिखाई देता है। इसके पहले भी अगर आप देखो शूटिंग स्टार बना था, एक सेलिंग दिखाई दिया था, लेकिन दूसरे दिन हमको एक तेज़ी देखने को मिली थी। लेकिन उस तेज़ी में देखिए हम ऊपर से फिसलते हुए दिखाई दिए थे और उसके तीसरे दिन तो हमने गैप डाउन ही ओपनिंग कर दी थी, ठीक है। तो इस चार्ट को देखकर अगर हम अभी के चार्ट को समझते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर मैं आपको ये कोई रिस्पेक्ट करना चाहूँगा, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो देखिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आप नए हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे। अब चलिए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि हमने जो क्लोजिंग किया है वो 23,650 के समथिंग किया है, ठीक है। अब इसमें हमको ऊपर की साइड जो रजिस्टर मिलता है वो इस जगह देखिए 23,900 के समथिंग मिलता है, ठीक है। अब कल के दिन अगर ये हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो जाता है या मार्केट आवर्स में ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये हमारा लिए ये प्राइस जो रहेगा वो एक सेलिंग का प्राइस रहेगा। और नेट अगर हम कल की कैंडल से इस जगह देखते हैं तो कल की कैंडल से हमने ऐसा नहीं किया है कि बाज़ार में जो कल का कैंडल था हम उसको ब्रेक करके ऊपर की साइड क्लोजिंग कर गए। हमने उसके हाफ कैंडल तक ही जाते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पे ये दिखाई दिया कि नीचे बायर ये वाला जो हमारा सपोर्ट था, ये वाला जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 13 और 12 तारीख के आसपास का, 14 तारीख के आसपास का दिखाई दे रहा है। तो इस सपोर्ट से हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। ये वाला जो सपोर्ट जोन था यहाँ पे जैसे ही बाज़ार मिला, क्योंकि इसके 1-2 दिन पहले हम 4 दिन से लगातार नीचे की साइड आते हुए दिखाई दे रहे थे। देखिए 4 दिन से कंटिन्यू हमको इस जगह गिरावट दिखाई दे रही थी। अब जैसे ही देखिए ये वाला सपोर्ट मिला और इस सपोर्ट में एक ख़ास बात है कि हमारे लिए जो पीछे का गैप है, ठीक है, जो गैप है, जो गैप ऑलमोस्ट फिल हो जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि 4 दिन से जब बाज़ार नीचे की साइड आ रहा था इस तरीके से, एक कैंडल आप देखें यहाँ पे टॉप पे बनी थी और इस कैंडल में हमने आपसे बोला था कि ये ओनली ट्रैप है, क्योंकि इस जगह मुझे अभी भी याद है 24,500 का हाई मारा था। उसके बाद देखिए दूसरा कैंडल हमको यहाँ पे दिखाई दिया था और तीसरे कैंडल ने क्या किया था, तीसरे कैंडल ने साइकोलॉजी नंबर ब्रेक कर दिया था, ये वाला जो कि आपका 24,000 का साइकोलॉजी नंबर था, ठीक है। और इस लेवलों को ब्रेक कर दिया था, ये वाला प्राइस था, ठीक है। उसके बाद जो चौथा कैंडल मिला था, इस चौथे कैंडल ने ऑलमोस्ट देखिए इस गैप तक आ गए थे हम। अब जब देखिए यहाँ पे जो सेलर थे ना, यहाँ पे जिनने देखिए यहाँ पे बाइंग किया था, जिनको देखिए पहले अटेम्प्ट में यहाँ पे बाइंग करने का मौका मिला था, ठीक है, सपोर्ट के पास, दूसरे अटेम्प्ट में ये वाले जो बायर थे वो यहाँ पे एक्टिव हो गए, ठीक है, और बाज़ार को खींच के यहाँ तक ले गए। क्योंकि एक बार अब अगर आप देखो ना तो यहाँ पे एक बॉक्स टाइप का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे इस टाइप का एक बॉक्स के अंदर देखिए हम ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे हमारे लिए जो बॉक्स था यहाँ पे, जो बॉक्स दिखाई दे रहा था, वैसा ही कुछ बॉक्स आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम नीचे की साइड आए और ऊपर की साइड यहाँ तक हम जाते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे कि अगर मैं 1 डे के जगह देखिए 1 आवर्स के चार्ट पे भी हम देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर देखिए कल अगर कुछ गैप अप ओपन होता है, इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, तो एक हमको यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन काम करेगा। या फिर अगर ये कल के दिन नीचे की साइड ओपन हो जाता है 23,600 के नीचे, तो इस कंडीशन में भी हमको एक सेलिंग का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब चांस ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकता है, क्योंकि आज के दिन भी आपने देखा कि अगर आप मार्केट में जो प्राइस नहीं सोच रहे हो कि आज ये आ ही नहीं सकता, वो प्राइस आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि बाज़ार के अंदर वॉलिडिटी, उतार चढ़ाव इतना ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस जगह बात करूँ, रिकवरी का कोई बड़ी बात नहीं थी आज के दिन रिकवरी है, क्योंकि देखिए ट्रम्प भाई साहब तो चाइना में जाके बोला है कि अमेरिका की इकनॉमी कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन चाइना ऐसा लगा है कि चाइना तो वही ग्रोथ है, अमेरिका का भी बाप बन जाएगा चाइना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कह के आ गए। अब इससे होगा क्या कि सीधे इम्पैक्ट इंडिया का, देखिए चाइना के साथ कंपटीशन चलता है, तो ये सारी चीज़ें इंडिया के ऊपर डिपेंड दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ देखिए इंडिया का रुपीस, हम उस दिन तेजी दिखाते हुए दिखाई दिए जब इंडिया का रुपीस आपका 96 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था $1 के अगेंस्ट, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्रूड ऑयल में ऐसा नहीं कि क्रूड ऑयल गिरता हुआ दिखाई दिया। क्रूड ऑयल भी अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ पे $112 के समथिंग क्रूड ऑयल दिखाई दे रहा है। तो आज जो तेज़ी देखने वाली वो सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग थी। वो कहते हैं ना कि एक समय पे तो देखिए मिट्टी की भी कीमत आ जाती है। तो बस वही है कि साइकोलॉजी के हिसाब से जो प्राइस थे वो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे बाज़ार के अंदर, इसलिए एक रिकवरी देखने वाली। और हम
एक देखिए यहाँ पे एक इस बॉक्स के अंदर फंसते हुए समय भी पहले देखिए इस तरीके के बॉक्स बने थे बाजार के अंदर, तो वही बॉक्स देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नीचे की साइड हमारे लिए ये वाला प्राइस है। अब मैंने बोला कि अगर ये देखिए हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है और 23,600 के नीचे आता है, तो मैं भी कंडीशन है कि आपको फिर से कल के दिन 23,350 का लेवल देखने को मिल जाए और वो सपोर्ट का काम करेगा। एशियन मार्केट की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि आपको देखिए इस जगह सिर्फ 6 पॉइंट हम ऊपर जाके बंद हुए, सेंसेक्स में 77 पॉइंट, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये आपको 170 पॉइंट नीचे की साइड बंद हुआ। इंडिया बिक्स में आज के दिन भी हमको तेज़ी देखने वाली, जबकि इंडिया बिक्स में तेज़ी आती है तो उसका मतलब थोड़ा पैनिक वाला मूवमेंट होता है, लेकिन रिकवरी दिखाई दी। अमेरिकी मार्केट की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1-2% की हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट, जापान के मार्केट, सब जगह देखिए हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। तो अचानक ऐसा हुआ क्या? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करता हूँ कि जैसे कि अगर बाजार देखिए यहाँ पे 23,700 इसको ब्रेक करता है या यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाता है, यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग कर देता है, तो एक बार चांस है कि हम 23,800 और 23,850 तक जाए। यानी कहने का मतलब है कि एक बार हम इसको इस तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। अब क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए नए बायर बाज़ार के अंदर आना ज़रूरी है। नए बायर कब आएंगे? जो टेक्निकल के हिसाब से देखते हैं कि इसका ब्रेकआउट हो जाए, ये वाला जो प्राइस है ना, इसका ब्रेकआउट हो जाए। अब जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पे होगा क्या कि नए बायर मार्केट के अंदर एंटर करेंगे। जैसे ही नए बायर एंटर करेंगे, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस मिलेगा, वहाँ से एक हमको सेलिंग देखने को मिलेगी। ये वाली जो चीज़ हुई थी वो अगर आप देखो तो यहाँ पे देखने को मिली थी इस वाली जोन में, कि यहाँ पे देखिए बाजार इसी जोन के अंदर ट्रेड करता था बहुत समय तक। जैसे ही एक ब्रेकआउट देखने वाला, यहाँ से नए बायर आना चालू हुए, बाजार पूरा फिसल गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में आज के दिन कुछ ऐसा नहीं हुआ कि बैंक निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी। निफ्टी ने देखने को ली तो बैंक निफ्टी में अभी भी एक रजिस्टेंस है 53,800 का। अगर इसके ऊपर ट्रेड होना चालू होता है तो हम 54,300 तक जा सकते हैं और फिर वहाँ से एक सेलिंग दिखा सकते हैं। ठीक है, नीचे की साइड हमारे लिए देखिए बैंक निफ्टी इस जगह 53,400 के नीचे अगर ये फिर से फिसलता है तो हम यहाँ पे 53,000 तक एक बार फिर जा सकते हैं। मे भी इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर समय बिताता है, थोड़ा कंसोलिडेट करता है, तो इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कल मैंने आपको शूटिंग स्टार के बारे में बताया था निफ्टी में, तो वो तो काम ही करता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स में ठीक है, सेंसेक्स का चार्ट अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन बस वही है ना, चार्ट अच्छा दिखाई दे रहा है और जो प्राइस हैं अभी वो अच्छे नहीं दिखाई दे रहे, मूवमेंट आ चुका है। अब यही अगर प्राइस हम यहाँ पे देखते तो ये प्राइस अच्छा था यहाँ पे, लेकिन जब प्राइस यहाँ पे पहुँच चुका है तो इसकी वैल्यू अलग हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या है कि हल्का फुल्का अगर ये गैप अप ओपन होता है तो उस कंडीशन में हमको ऊपर की साइड 76,000 का देखिए यहाँ पे एक राउंड नंबर देखने को मिलेगा और उस राउंड नंबर पे कहीं ना कहीं डेटा ज़्यादा खड़ा हो सकता है। अगर हम ऑप्शन चेन की बात करते हैं, अब जैसे कि मैं आपको बताऊँ ना, देखिए समय का खेल है पूरा। आपने सही समय पे बाज़ार को पकड़े लिया तो सही है। अब देखिए मॉर्निंग में अगर आप देखो तो मॉर्निंग में यहाँ पे डेटा बहुत दमदार डेटा था। ठीक है, और देखिए मैं इसको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। ठीक है, रिफ्रेश करके होता है। अब आप मुझे बताइए, बाजार गिरा, गिरने के बाद तेज़ी देखने वाली, लेकिन कॉल साइड भी अगर आप देखोगे तो जो आपको डिके दिखाई दे रहा है वो 40 से 50 रुपये का दिखाई दे रहा है। पुट साइड भी अगर मैं बात करूँ तो डिके यहाँ पे भी देखिए 40 से 50 रुपये दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? तो बस प्रीमियम जो डिके हुआ है ना, आज मार्केट उसका था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्रीमियम डिके हुआ है। नीचे सपोर्ट पे आपने ले लिया तो पैसा बना, ऊपर आपने अगर बेचा और नीचे आपने बुक कर लिया तो पैसा बना। ठीक है, अब इस कंडीशन में ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो ये आपको 23,700 का रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 23,500 तक। ऊपर की साइड अगर हम ज़्यादा गैप अप के साथ अगर ओपन होते हैं तो 23,900 पे हमको रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।
जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है।